हाय एवरीवन, क्या हालचाल। दिस इज नाविद एमबीबीएस सेकंड ईयर एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द राउंड वन काउंसलिंग फॉर एआईक्यू जो आज से शुरू होने वाला है। दिस वीडियो इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस राउंड में, यहाँ तक कि स्टेट के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस राउंड में, एंड फॉर ऑल दोज जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद मे बी यू चेंज योर डिसीजन एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस राउंड, बिकॉज इस राउंड के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। इस एक वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर अप किया है, इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो एमसीसी ने बताए हैं अबाउट द फ्लो ऑफ काउंसलिंग की राउंड वन के बाद, राउंड टू के बाद, राउंड थ्री के बाद जो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होगा उनका फ्लो कैसा टाइप का रहेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस राउंड में कर सकते हो, कौन से राउंड में आपको सीट लेना ही पड़ेगा, कौन से राउंड में आप सीट छोड़ सकते हो, सभी के बारे में बात किया है। सो माई मेन ड्यूटी इज टू प्रोवाइड यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स जो जिनको पता नहीं होता इन सब के बारे में या फिर जो नेग्लिजेंट रहते हैं टुवर्ड्स दिस रूल, बिकॉज आपका एक मिस्टेक इन द काउंसलिंग प्रोसीजर माइट इफेक्ट योर एंटायर लाइफ, बिकॉज आपका ड्रीम कॉलेज आपके हाथों से छूट सकता है अगर आप एक भी गलती करो तो, और आपका उसी सेम तरीके से आपका एक सही स्टेप आपके लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद रह सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड बिफोर बिगिनिंग इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल के रखा है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको जंप करना हो डायरेक्टली यू कैन प्रेस द टाइम स्टैम्प एंड यू कैन गो टू द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्टली इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, जस्ट अ सजेशन टू ऑल दोज जो स्कोर कर रहे हैं अबव 655, आप पार्टिसिपेट करो इस एआईक्यू राउंड वन काउंसलिंग में, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। एंड फॉर दोज वंडरिंग कि क्या होगा कि आपको अगर लो रैंक कॉलेज मिले, और मे बी देयर आर मेनी पीपल जो ऐसे भी होते हैं कि आपको लो रैंक कॉलेज मिला लेकिन आपको ऐसा कॉलेज नहीं चाहिए तो आप ड्रॉप ले रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे कॉलेज सेम रहते हैं अगर तुम एकेडमिकली देखो तो, बिकॉज सब कुछ पढ़ने का जो भी एग्जाम प्रिपरेशन रहता है, तुम जो भी सीखते हो मोस्टली खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है, एंड कॉलेज वाइज उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। वी विल गोइंग टू डिस्कस इट लेटर। ओके, सो ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप पार्टिसिपेट करो इस राउंड में, एंड लाइक कोई भी कॉलेज है आप उसको ले लो, बिकॉज नीट 2025 का कुछ पता नहीं कि आप दिख रहे हो कि कैसा टाइप का कट ऑफ बढ़ रहा है, एंड द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कि क्या होगा नेक्स्ट ईयर वो कुछ पता नहीं सकते। सो इधर वे ऑल्सो अनदर थिंग कि जो लोग लाइक स्टेट से भी सेम कॉलेज आप ले पाओगे और एआईक्यू के थ्रू भी लाइक सेम कॉलेज लेने का लाइक आपका एबिलिटी है, जस्ट टेक द कॉलेज थ्रू एआईक्यू, जस्ट अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आप अगर एआईक्यू से लो एक सीट, इट विल क्रिएट अ वैकेंसी इन द स्टेट मैट्रिक्स एंड स्टेट सीट एक खाली रहेगा, जो फायदा रहेगा एक और स्टेट स्टूडेंट को, ताकि वो एक और कॉलेज ले। ओके, सो आई नो इट जस्ट क्या बोलते सजेशन, इट्स टोटली अप टू यू वेदर और नॉट टू चूज द सीट। नाउ लेट्स गो अबाउट द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो एमसीसी ने रिलीज़ किया है कल ही। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, सो वी गोइंग टू डिस्कस इट इन टू पार्ट्स। ये पार्ट वन ऑफ द वीडियो है जहाँ पे मैंने अबाउट द राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री उनका जो काउंसलिंग फ्लो है उसके बारे में डिस्कस किया है, एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, और फोर्थ फीचर के बारे में बात किया है, कॉलेज अपग्रेडेशन कैसा टाइप का रहेगा वो सब भी बात किया है मैंने। ओके, बने रहे टिल द एंड, टाइम स्टैम्प्स मैं फिर से बोलूँ डिस्क्रिप्शन में है। सो फर्स्टली इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, ये सब कुछ रूल्स आप खुद से पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल टुडे इटसेल्फ, एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आप डायरेक्टली एमसीसी वेबसाइट में ही फिलअप करो, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में मत जाओ कि अलग से तुमने फिलअप किया फिर डाल दिया वेबसाइट में, ऐसा मत करो। सेकेंडली सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, इसके बारे में हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड में अगर तुमने सीट छोड़ दिया तो तुम्हारा पैसा जा सकता है, तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमने डाला है। ओके, बिफोर दैट व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, मतलब ऑफ द एंटायर काउंसलिंग। सिंपल सा फीस स्ट्रक्चर है, राउंड वन काउंसलिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है एमसीसी द्वारा, उसका 2 फीस आपको देना पड़ता है। अगर तुम यूआर कैटेगरी से हो देन आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपीज़ होगा, एंड आपका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो 10,000 रुपीज़ होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हम बात करेंगे। राउंड वन काउंसलिंग एज आई टोल्ड कि ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, इट्स ओपन टू ऑल। तो आपका एक राउंड वन काउंसलिंग का फायदा ये रहता है कि तुम फ्री एग्जिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एआईक्यू के थ्रू, ये एक और डाउट है जो बहुत लोगों ने पूछा था, एआईक्यू काउंसलिंग के थ्रू सपोज तुमने एक सीट लिया एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट फॉर इट, एंड अगर सपोज स्टेट कोटा के थ्रू जो सीट मिला वो आप लेना चाहते हो, दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर तुमने एआईक्यू के थ्रू जो राउंड वन में जो सीट मिला है वो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया, देन यू आर फ्री टू गो फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा सीट। आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, जस्ट द लॉस ऑफ ₹1000 जो आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डाला था, दैट विल बी रिफंडेड टू यू थ्रू ऑनलाइन मेथड्स। ओके, और इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके, सो हियर्स द थिंग, ये 2 रूल्स बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया था ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर योर एग्जाम फॉर नीट में जो आपने दिया था, जो फोटोज डाला था, वही एडवाइस कर रहे हैं कि वही डालना इस बार भी। ओके, आई होप यू ऑल हैव दैट डाटा विथ यू कि आपने कौन सा डाला था, कौन सा ईमेल डाला था, कौन सा फ़ोन नंबर डाला था, कौन सा फोटो डाला था, तो उसी सेम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।
ओके, हेयर्स इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट योर बोर्ड्स एग्जाम। तो आपको पता है कि नीट को तो बोर्ड्स के बाद ही देते हैं एंड बोर्ड्स का परसेंटेज भी मैटर करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सो मिनिमम ऑफ 50% मार्क इज रिक्वायर्ड। ये सेम चीज़ आसाम में 60% है। ओके, फॉर एवरीवन हैविंग दिस डाउट 60% डाउट 60% मिनिमम मार्क्स है विदाउट एनी ग्रेस मार्क। ओके, सो फॉर यूआर स्टूडेंट्स, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ा के दिखा लेता हूँ। ओके, एलिजिबिलिटी फॉर मिनिमम ऑफ, ये देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ 50% टुगेदर इन फिजिक्स। मतलब इन सभी को लेके पीसीबी में, इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड हियर, पीसीबी में टोटल 50% आपका मार्क्स होना चाहिए फॉर यूआर कैटेगरी। वही चीज़ ओबीसी एनसीआर, आप देख सकते हो अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑन एनसीआर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी एससी के लिए वही सेम चीज़ 40% है। तो बोर्ड्स एग्जाम में आपका 40% मिनिमम होना चाहिए पीसीबी को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के। ओके, हियर्स द थिंग अबाउट द बॉन्ड, अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट, वो सब कुछ डिफाइन करेगा डिफरेंट स्टेट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये सब नहीं होता। एंड ऑल्सो अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, वो सब कुछ डेजिग्नेटेड मेडिकल कॉलेजेस का अलग अलग करके होता है। मतलब जो मेडिकल कॉलेज आपको मिले उसका अलग से होता है, तो ये चीज़ एमसीसी प्रोवाइड नहीं करता। एंड जो अलग से रहता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, हर एक मेडिकल कॉलेज का खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पे उसका फीस स्ट्रक्चर डिफाइंड अच्छे से, तो उधर से आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट ए वीडियो ऑन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ आसाम, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी डाउन, और कोई भी कॉलेज हो कैन जस्ट कमेंट मी डाउन अगर आपको ये सब चाहिए तो। ओके, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी इन टच विद एमसीसी वेबसाइट। तो एमसीसी में लाइक ऐसे नोटिस आते रहेंगे, तो आप एमसीसी वेबसाइट को बार बार लाइक नॉट वेरी ऑफन, कभी कभार खुल के देख लेना कि कोई भी नोटिस आया कि नहीं। आप अगर सब्सक्राइब किए हो मेरे चैनल को, यू ऑटोमेटिकली नो कि कोई नोटिस आया है कि नहीं। ओके, so this is most important rule. Okay, all admissions and resignation, if allowed, will be made through online mode only, and no offline registration or resignation of the seat is permitted. इसका मतलब ये है कि सपोज आपने राउंड 1 में कोई सीट ज्वाइन किया है, मतलब सपोज आप जाके ज्वाइन कर लिए हो, एंड राउंड 2 में आपको एक और सीट मिल गया, देन द अपग्रेडेशन जो नॉर्म है वो कॉलेज से कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन में आपको आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है, देन यू टेक द डॉक्यूमेंट्स एंड गो टू अदर कॉलेज। अपग्रेडेशन नॉर्म्स के बारे में इन डिटेल किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट बेसिकली दैट्स द थिंग कि सब कुछ ऑनलाइन होगा। और एक और चीज़, सिक्योरिटी अमाउंट जो मैंने बोला है, इट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिटेड, मतलब जिससे पे किया था उसी सेम अकाउंट से आपको मिलेगा। सो इट्स एन एडवाइस कि तुम यूपीआई यूज़ करो, बिकॉज यूपीआई इज अ फास्टर ट्रांजेक्शन मेथड देन बैंकिंग। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा टाइप का रहता है, सो मैं बहुत ही शॉर्ट में करूँगा। ओके, सो दिस इज द थिंग, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग चलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पे करोगे, आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, लॉक चॉइस करोगे एंड रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट के बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉट होगा। नाउ ये अलॉटमेंट का 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सपोज आपने इंस्टीट्यूट गए और आपने रिपोर्ट किया, आपने ज्वाइन किया कॉलेज को, देन दैट्स द थिंग कि सपोज आपने ज्वाइन किया, देन ये चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट राउंड विल कम, राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग विल कम, और राउंड 2 में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, देन यू कैन जस्ट फॉरफिट द कॉलेज, मतलब आप कॉलेज से एग्जिट ले सकते हो विद डॉक्यूमेंट्स और उस कॉलेज में डायरेक्टली जाकर एडमिशन ले सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन द राउंड 2 इज आपको फिर से चॉइस लॉक करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर सपोज आपने ज्वाइन ही नहीं किया, सपोज मैंने सपोज AIQ काउंसलिंग में पार्ट लिया है, मेरे को ये कॉलेज मिला, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो देन व्हाट इज दैट, द थिंग इज जो आपका सिक्योरिटी फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, रिफंड हो जाएगा थ्रू द सेम अकाउंट जो जिससे आपने पे किया था, उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। ओके, उसे फ्री एग्जिट के बाद दिस इज कॉल्ड फ्री एग्जिट। आप बेसिकली राउंड 1 से बाहर हो गए एंड राउंड 2 में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउंड 2 का अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऐसे ही रहेगा जो लोग राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ओके, दैट्स द थिंग, आफ्टर राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 विल ओपन। ओके, सेम चीज़ इधर रहेगा कि राउंड 2 में सीट अलॉट होगा, सीट अलॉट होने के बाद सपोज राउंड 1 से जो अपग्रेड हुआ वो राउंड 2 का कॉलेज जो है जो मिला है उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज इधर में आप देख सकते हैं इधर मस्ट लिखा हुआ है। ओके, तो सपोज आपको एक कॉलेज था, आपको एक अच्छा कॉलेज मिला था, आपने सेकंड राउंड में भी कोई चॉइस फिल कर लिया और एक और कॉलेज आ गया, देन यू हैव टू लीव दैट राउंड 1 वाला कॉलेज। इट्स अ मस्ट थिंग, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक कि तुम राउंड 2 में चॉइस फिल करोगे नहीं, और वेदर नॉट यू रिमेन सेटिस्फाइड विद द सेम कॉलेज, बिकॉज बाद में थोड़ा अटेंडेंस लेके इशू होता है जो मैं बताऊंगा बाद में। सो राउंड 2 में थोड़ा सा अलग है कि राउंड 2 में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। तो सपोज मैंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन में भी राउंड 2 में कुछ लाइक चॉइस फिल किया है, मेरे को कुछ कॉलेज मिल गया। इसी बात में बहुत लोग ये गलती करते हैं, फॉर दोज हु डोंट इवन वांट ए BDS सीट, वो लोग BDS सीट को लाइक BDS कॉलेजेस को भी चूज कर लेते प्रेफरेंस में। सपोज उनका BDS कॉलेज आ गया, देन राउंड 2 में कोई भी कॉलेज हो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको जाके उधर में अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा। अगर सपोज आपने इधर से नहीं लिया, एक राउंड 2 से नहीं लिया, देन क्या होगा कि आपका काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होगा। आपका सिक्योरिटी फीस पहला चीज़ तो कभी भी रिफंड नहीं होगा कॉलेज, देन इट विल क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम इन द काउंसलिंग। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज राउंड 3। राउंड 3 का एक और अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा एक और राउंड 3 के लिए।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड, मतलब राउंड 2 में जो किया था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो लोग डायरेक्टली राउंड 3 में लाइक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, राउंड 3 में सीट अलॉट होगा, सेम चीज़ होगा, लेकिन सेम राउंड 2 के जैसा ही होगा, लेकिन इस बार आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने इस बार कॉलेज नहीं लिया देन यू वॉन्ट बी अलाउड एग्जिट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट हो जाओगे पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर से, एंड स्टे वैकेंसी में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो स्टे वैकेंसी में भी यू हैव टू, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। सो ये रहा बेसिकली फ्लो। वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्टे राउंड इन अनदर वीडियो, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड फॉर एवरीवन वांटरिंग कि NHS कहाँ पे मिलेगा, NHS इसी सेम PDF में है। NHS 1 से लेकर NHS 10 तक आपका पेज नंबर 56 to 57 ये सब कुछ है। अलग से मैं आपका PDF बना के डाल दूंगा टेलीग्राम में। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, या फिर अभी तक आपने टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया हो, देन डू कंसिडर फॉलोइंग ऑन टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते जाते रहते हैं। एंड you can also discuss it down with your other fellow mates who are in the telegram, okay? And also consider subscribing because काफ़ी efforts लगते हैं इस वीडियो में बनाने में, and it takes kind of time. And yes, again share it with your friends to let them know about the new rules and some important things about क्या बोलते हैं काउंसलिंग, the important things that they should know, जिनको इग्नोर करने से उनका प्रॉब्लम होगा। So with this I end this video को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो then do consider subscribing, and I'll meet you next in another video. Till then, bye bye, take care, and thank you for watching.